मशहूर हीरो शेखर सुमन ने आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ज्वाइन कर ली है और आज हमसे खुद बात करने के लिए एक्सक्लूसिव हमारे साथ है। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। आज आपने ज्वाइन की है बीजेपी, क्या सोच के? आपका एक मैंने स्टेटमेंट पर आपने कहा कि कल तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं ज्वाइन करूँगा। हाँ, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने कल तक नहीं सोचा था, लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं मेरे जहन में थी। कभी न कभी मैं सोचता था कि मैं इस देश के बारे में क्या कर रहा हूँ, मैं सरकार को मजबूत करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए क्या कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं हम बहुत महफूज होते हैं, अभिनेता रह के बहुत अपने दायरे में बहुत खुश रहते हैं और आपस में ही अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं और बाहर वाले लोगों के दुखों से बिल्कुल अनजान रहते हैं। क्या देश में हो रहा है राजनैतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हमें कोई इल्म नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे फिल्मी सितारों को अगर आप पूछें तो उन्हें कोई इल्म नहीं है कि देश में कौन क्या है, किस पद पे है और क्या हो रहा है और क्या तकलीफ़ें हैं और क्या दिक्कतें। बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी और नरेंद्र मोदी जी ख़ास तौर पे उनके नेतृत्व में पिछले 10 साल में मैंने महसूस किया कि कहीं न कहीं देश में एक स्थिरता आ गई थी, एक ठहराव। देश आगे नहीं बढ़ रहा था और उसमें एक ऐसा इंसान आता है जो अपनी सोच, अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत, अपनी तपस्या से देश को आगे ले जाता है और हर मायने में और हर क्षेत्र में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो 150 करोड़ के लोगों की बात करते हैं और बात करते हैं कि वो उनका परिवार है, तो ये परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि उनका हाथ मजबूत करे। ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से बात थी, लेकिन चूंकि मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी कि हीरा मंडी जैसी भव्य फिल्म अभी रिलीज़ हुई और इतनी बड़ी हिट हुई है और इतनी सफल हुई है और सारी जगह इसकी चर्चाएं हो रही, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसकी खुशियाँ मना ही रहे थे और मैं कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं चाहता था। लेकिन इसी बीच विनोद तावड़े जी का फ़ोन आया, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उनका फ़ोन आया कि आप दिल्ली आना चाहेंगे और कहीं कहीं कभी कोई बात निकली होगी कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो हमने कहा होगा सोचेंगे, करेंगे। और फिर तबाक से मैंने कह दिया हाँ आ जाएंगे और बस उठे और आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो आप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत न सोचें, बहुत वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि फिर वक्त वो निकल जाता है हाथ से। तो मुझे लगा कि वो खुशियाँ भी बनाते हैं और उस खुशी में थोड़ा सा इजाफा भी करते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं। ये भी करते हैं और वो भी करते हैं, ताकि हम जो अपना काम कर रहे हैं वो तो करें ही, लेकिन देश के लिए जो हमने सोचा है, जो समाज के लिए, इंसानियत के लिए जो सोचा है, उस ओर भी थोड़ा हम अग्रसर हों। आप पहले भी एक दूसरी पार्टी में भी थे, चुनाव भी लड़ रहे थे, तो क्या लग रहा है वो पार्टी थोड़ी बेहतर थी या अब यहाँ पे आपको थोड़ा सुकून? देखिए, हालात और परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, प्रतिकूल होती हैं और कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, लेकिन ये है कि जो जिम्मेदारियां उनको दी गई थी उसमें वो सक्षम नहीं उतरे। ये बात भी नहीं कही जा सकती कि उन्होंने पिछले कई सालों से कुछ नहीं किया। हो सकता है किया, देश को आगे बढ़ाया, लेकिन जिस तरह से देश को तरक्की करना चाहिए था, जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, जो बाकी के दूसरे देश हैं, उस लिहाज में हमें लगा कि हमारा देश जो पिछड़ रहा है। दूसरी बात, हमें ये लगा कि देश का जो अपना वजूद है, देश की जो अपनी शख्सियत है, यानी कि हिंदुस्तानी के लिए सबसे फ़ख्र की क्या बात है, हिंदुस्तानी होना, हिंदुस्तान का होना, वो फ़ख्र कहीं ना कहीं कम हो रहा था, वो गर्व कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा था। उसको जगाया, हमारे स्वाभिमान को जगाया, देश के प्रति प्रेम जगाया और जो एक हुंकार लगाई भारत माता की जय, उससे एक नई ऊर्जा जो है वो एक नई सोच अपने देश के प्रति और देश के गौरव को फिर से वापस आगे फ्रंट लाइन पे लाना। और बहुत सारी जो त्रुटियां थी, जैसे अनुच्छेद 370 का निराकरण होना और सीएए है और एनआरसी है और राम मंदिर का मुद्दा, ये तमाम चीज़ें जो अटकी पड़ी थी यहाँ, जो देश को पीछे खींच रही थी, ख़ास तौर पे राम मंदिर वाली जो बात थी, क्योंकि ये देश राम का देश, ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा, चाहे आप इसे विपक्ष कितना भी नकार ले या कोई भी नकार ले। और मैं राम भक्त हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग हैं और जो
जो सही माने में हिंदुस्तानी हैं वो राम में विश्वास रखेंगे। और जब हम राम कहते हैं तो राम कोई मजहब नहीं है, राम हिंदुस्तानियत का ही दूसरा नाम है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। और इस तरह से उन्होंने एक मिसाल कायम की थी कि हम सबको ऐसा होना चाहिए। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से वो मर्यादा की पुनर्स्थापना हुई हिंदुस्तान में। तो ये सब बातों को लेके मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो देश के छवि के लिए, देश के अक्स के लिए कर रहे हैं। और देश का नाम खास तौर पे वैश्विक पटल पे काफ़ी पीछे चला गया था। और अब हम देखेंगे, आप खुद हिंदुस्तानी बाहर जाके बहुत गर्व से कहता है कि आई एम एन इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ। वहीं शेखर जब बात करें, कई फिल्म स्टार्स जो हैं इस वक्त वो मैदान में उतरे हुए हैं लोकसभा, कंगना रनावत की बात करें इनफैक्ट, और मनोज तिवारी जो हैं एक फिल्म स्टार, और कई जो, अब क्या आप उनके लिए प्रचार करने भी उतरेंगे? मैंने इस दिशा में सोचा नहीं है अभी। सिर्फ प्रचार करना ही मेरा मकसद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी की सोच है, जो उनका फलसफा है, उसको लोगों तक पहुंचाएं और उसको और पुख्ता बनाएं और मजबूत बनाएं, ये मैं सोच के आया हूं। तो अभी उस दिशा में मैंने नहीं सोचा है। प्रचार प्रसार तो होते रहते हैं और प्रचार प्रसार दूसरे भी कर सकते हैं। मेरी जो सोच है वो उन सबसे अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर रह के भीतर से ही उसको और मजबूत किया जा सकता है। उसको ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो योजनाएं हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम बात करना चाहते हैं, चाहे वो गरीबी है, मुफलिसी है, चाहे वो आवास, चाहे वो टॉयलेट की समस्या हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह वगैरह, जो भी है बहुत अच्छे मुद्दे हैं, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचा सकूं। अच्छा, आखिरी सवाल बस कि क्या बीजेपी अब आपको टिकट देती है तो क्या चुनाव के लिए आप तैयार हैं? ये भी मैंने नहीं सोचा। मैं कल तक किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं था। मैं जो भी इस क्षण हो रहा है वही सत्य है। आगे क्या होगा ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। तो मैं कल तक अगर कोई मुझसे कहता है कि आप कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरा जवाब होता है नहीं। फिर मैंने उसको दुरुस्त किया और मैंने कहा कभी किसी बात के लिए ना हाँ कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिंदगी जो है वो पल पल बदलती रहती है। कब क्या होगा, कब क्या आप सोच लेंगे मालूम नहीं। तो जब ये होगा तब उस बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ शेखर सुमन जी ने साफ तौर पर बताया कि मैं एक राम भक्त हूँ और यही सारी चीज़ें जिस तरीके से बीजेपी ने जो पुराने काम अटके थे उसे जिसे पूरा किया उससे प्रभावित हुए और उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।